गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो एग्जांपल्स अपन देखेंगे, पिछली क्लासेस में कुछ एग्जांपल्स देखे थे, आज अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे आज अपन देखेंगे कॉमा ऑपरेटर, पैरेंथेसिस ऑपरेटर और लेस देन और ग्रेटर देन। तो आज ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे ये एग्जांपल देखते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले अपन बनाते हैं जो एग्जांपल सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। और पहला ऑपरेटर जो आज अपन लेते हैं वो लेते हैं लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर? तो सबसे पहले अपन सी प्लस प्लस को ओपन किया, यहाँ से हेडर फाइल को ओपन किया, एस इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके बाद हैश इंक्लूड, और इसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std क्लास का नाम जैसे हमने दे दिया यहाँ पे माई क्लास। और इस क्लास के अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए। क्या बनाए? दो वेरिएबल्स। तो प्राइवेट एक्स स्पेसिफायर इंट, एक हमने वेरिएबल लिया ए, या हमने ले लिया एक्स कॉमा वाई। दो मेंबर हमने लिए, डेटा मेंबर एक्स एंड वाई। पब्लिक के अंदर जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं? हम लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो उसके बाद अब अपन जो वैल्यू पास करने के लिए अपन ने यहाँ पे लिया माई क्लास। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो क्लास, जब हम कोई आर्गुमेंट नहीं पास करते तो कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है? हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू हमने यहाँ पे 0। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाया माई क्लास, और यह जो कंस्ट्रक्टर बनाया वो हमने कैसा बनाया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हमने इंट आई कॉमा इंट जे, दो वेरिएबल पास किए आई और जे। एक्स इक्वल टू हमने असाइन किया आई, और जी वाई इक्वल टू असाइन किया हमने जे। यानी जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करेंगे तो वो हमारी किस में जाएगी? सॉरी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में डालेंगे तो आई में वैल्यू जाएगी। तो आई की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी? एक्स इक्वल टू वाई, यानी आई की वैल्यू एक्स में पहुँच जाएगी। हमने यहाँ पे किया वाई इक्वल टू जे, यानी वाई की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी? जे की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी? वाई। उसके बाद अब इन दोनों ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया। तो इसी में अपन ने एक मेथड और बना लिया, चाहे तो अपन एक बना लेते हैं गेट डेटा के लिए। कहा है कि वाइड गेट एक्स वाई, एक मेथड ले लिया गेट एक्स वाई, और इसके अंदर अपन ने दो आर्गुमेंट पास कर दी। एक हमने आर्गुमेंट पास कर दी और इसको हम पास करेंगे रेफरेंस ऑपरेटर आई, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन क्या करता है? ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। इसलिए हमने यहाँ पे इंट एक ऑपरेटर से ले लिया हमने यहाँ पे जी। तो दो आर्गुमेंट पास हमने यहाँ पे कर दिया। अगेन हमने यहाँ पे क्या कर दिया? x इक्वल टू सॉरी आई इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे हमने कर दिया j इक्वल टू वाई। क्या कर दिया? j इक्वल टू वाई। ये दोनों वैल्यू असाइन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे आए, अब इन ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कराएंगे। कौन सा? तो ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए हम पहले रिटर्न टाइप, और फिर हम क्या कीवर्ड लगाते हैं? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर, उसके बाद हमें कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना? लेस देन। पैरेंथेसिस के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने पास किया माई क्लास, और ऑब्जेक्ट दे दिया हमने, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ऑब्जेक्ट 2। क्या नाम दे दिया? ऑब्जेक्ट 2 या ऑब्जेक्ट 1, जो भी आपको देना। एक ऑपरेटर ओवरलोड हो गया। इसी तरह हमने यहाँ पे कर दिया इंट ऑपरेटर ग्रेटर देन माई क्लास ऑब्जेक्ट 1। यहाँ पे भी हमने पास कर दिया ऑब्जेक्ट 1। ये दोनों ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन कर दिया क्लास के अंदर। अब इन ऑब्जेक्ट की जो हमने यहाँ पे बनाए हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग लेस देन और ग्रेटर देन, इनकी डेफिनेशन को हम कहाँ देंगे? आउट ऑफ क्लास। तो आउट ऑफ क्लास डेफिनेशन देने के लिए हम क्या करते हैं? इंट ऑपरेटर कीवर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑपरेटर। ऑपरेटर से पहले हम उस क्लास को यूज़ करते हैं जिस क्लास के अंदर डिफाइन किए। तो क्लास का नाम क्या है हमारा? माई क्लास। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना? लेस देन। उसके बाद हमने यहाँ पे किया माई क्लास, और ऑब्जेक्ट नाम दे दिया ऑब्जेक्ट 1। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन देंगे इसकी। तो डेफिनेशन देने के लिए अपन क्या करते हैं? आपको मालूम है
ये वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा देते हैं रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न। अब हम इसको चेक कैसे कराएंगे, यहाँ पे हम देंगे ऑब्जेक्ट वन डॉट, अब कौन सी वैल्यू हमने लेना, x, कौन सी वैल्यू ली है, x। अब इस x से हम इस वैल्यू को क्या कराएंगे, चेक कराएंगे कि लेस देन है कि ग्रेटर देन। तो हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे, एंड ऑपरेटर, उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे ऑब्जेक्ट वन डॉट, किसको चेक कराएंगे, बाई, कि x ग्रेटर देन बाई। ये हमारे पास हो गया, एंड ऑपरेटर लगाया, क्या लगाया हमने, एंड ऑपरेटर। इसी तरह अब हम किसके लिए, दूसरे के लिए भी डेफिनेशन देंगे, किसके लिए देंगे, दूसरे के लिए। तो इंट माई क्लास ऑपरेटर ग्रेटर देन, यहाँ पर हमने यूज किया माई क्लास और ऑब्जेक्ट का नाम लिया ऑब्जेक्ट वन। अगेन आपका क्या करना है, अगेन हमें इन वैल्यू को क्या करना है, कंपेयर कराना। तो अलग लाइन पे भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हमें रिटर्न स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। रिटर्न ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया हुआ क्लास के अंदर वन डॉट, कौन सी वैल्यू, x, फिर एम्परसेंट ऑपरेटर यानी एंड ऑपरेटर। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट वन डॉट बाई। इस तरह हमने दोनों की यहाँ से डेफिनेशन ली, क्लियर। अब अपन क्या करना, अपन को आना है कहाँ पे, मेन फंक्शन के अंदर। किस फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शंस के अंदर आना है, और मेन फंक्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है इन दोनों जो हमारी क्लास है उसका। तो हमने यहाँ लिया मेन, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, तब आपको समझ में आएगा ये। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का नाम हमने क्या लिया, माई क्लास। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले काम क्या किया, माई क्लास ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया, माई क्लास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाम दे दिया हमने ऑब्जेक्ट वन। इसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास कर दी, जैसे 10, 10, दो वैल्यू पास कर दी। उसके बाद हमने एक बनाया ऑब्जेक्ट टू, क्या बनाया, ऑब्जेक्ट टू, और इसके अंदर वैल्यू हमने पास कर दी 5, 3। अब इन दोनों को जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, अब इन दोनों को हमको कंपेयर कराना। तो कंपेयर कराने के लिए कौन सा स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ स्टेटमेंट। तो हमने यहाँ पे दे दिया ऑब्जेक्ट वन, क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट वन ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट टू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, क्या होती है, ऑब्जेक्ट वन ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट टू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास मैसेज क्या आ जाए, सी आउट ऑब्जेक्ट वन ग्रेटर किससे, ऑब्जेक्ट टू। ये मैसेज हमने दे दिया। अगर ये कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रू होती है, एक मैसेज दे दिया। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, क्या होती है, फॉल्स होती है, तो एल्स हमने क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट वन लेस देन ऑब्जेक्ट टू। मैसेज को हमने यहाँ से चेंज कर दिया, मैसेज को हमने यहाँ से क्या कर, चेंज कर दिया, क्लियर। अब इस प्रोग्राम को हम इसको एक एक के ऊपर चेक करते हैं। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लगाते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 0। प्रोग्राम सेव, तो हमने यहाँ पे दे दिया ग्रेटर देन सेव। अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से क्या करते हैं, कंपाइल, ठीक। हमने सेमीकोलन से यहाँ पे टर्मिनेट नहीं किया, यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल, ठीक। देखिए ना कोई एरर है ना कोई वार्निंग। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट वन, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट वन ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट टू। तो इसमें वैल्यू हमने कितनी पास की, 10 पास की, और इसमें 5, 3 पास किया। तो ग्रेटर देन कौन सा, ऑब्जेक्ट वन। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए मैसेज आ गया ना, ऑब्जेक्ट वन ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट टू। ये देखिए कंडीशन ट्रू, मैसेज हमारे पास आ गया। अब इस तरह से अब उल्टा चेक कराते हैं, दूसरी कंडीशन लगा देते हैं, क्या यहीं इसी वाले को अब हम दूसरी तरीके से चेक कराते हैं, पेस्ट, और यहाँ पर लेस देन की जगह कर देते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, क्या कर देते हैं, लेस देन। अगर ऑब्जेक्ट वन लेस देन ऑब्जेक्ट टू, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाए, ये वाली आ जाए,
नहीं तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाए। अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल कर दीजिए और प्रोग्राम को रन करा दीजिए। दोनों मैसेज हमारे पास आ गए, दोनों कंडीशंस हमारी क्या हो गई, ट्रू। क्लियर। तो ये हमारा जो प्रोग्राम बना, ये काहे का बना है, लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पर्पज से कि ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर को हम कैसे ओवरलोड करते हैं। तो इस प्रोग्राम को आप लोग कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, अगर फिर भी कोई समझ ना आए तो मैसेज करके हमको बताइएगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं दूसरा। अब अपन एक देखते हैं एग्जाम्पल कॉमा ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर का प्रोग्राम देखते हैं अपन कि कॉमा ऑपरेटर पर अपना काम कैसे करते हैं। क्लियर। तो अपन देखते हैं कॉमा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर। तो अब देखिए इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं। हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, नेम स्पेस एसटीडी, क्लास का नाम हमने ले लिया सैंपल। ठीक है। यहाँ पे मैसेज ले लिया हमने प्रिंट प्राइवेट इंट एक्स, यहाँ पे भी कर दिया इंट एक्स, और एक हमने कर दिया यहाँ पे भाई। ठीक है। पब्लिक उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक डायरेक्ट हमने एक यहाँ पे क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया। क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर। तो सैंपल इंट आई इंट जे। तो हमने यहाँ पे क्या, x इक्वल टू आई और y इक्वल टू जे। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ ओवरलोड शो कराया वैल्यू को, वाइड शो। ठीक। हमने यहाँ पे दे दिया सी आउट x की वैल्यू, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया y की वैल्यू, और यहाँ पे क्या लगा दिया, एंटर। कॉमा ऑपरेटर काम क्या होता है, ये ध्यान रखना, ऑपरेटर का मीनिंग नहीं चेंज करना। अगर कॉमा है तो कॉमा ही की तरह से काम करेगा वो। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया सैंपल ऑपरेटर कॉमा, इसके अंदर हमने पास किया सैंपल ओपी। ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिया, ओपी। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको सिंपल वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमने एक लिए सैंपल, एक ऑब्जेक्ट बना लिया टेम्प। किस नाम से, टेम्प। हमने कर दिया टेम्प डॉट एक्स इक्वल टू, फिर हमने क्या किया, ओपी डॉट एक्स, फिर हमने किया टेम्प डॉट बाई इक्वल टू ओपी डॉट बाई। ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिटर्न टेम्प। क्या कर दिया, रिटर्न टेम्प। यहाँ से हमने इसको टर्मिनेट, देखिए हमने सिर्फ असाइन किया और कुछ नहीं किया। उसके बाद इंट मैन, उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया सैंपल S1 10,20 S2 हमने पास कर दिया 4,5 क्लियर। एक हमने और बना लिया S3 पास कर दिया 3,3 क्लियर। अब हमने क्या किया, अगर हम सबको प्रिंट कराएं, S1 डॉट शो, S2 डॉट शो, S3 डॉट शो, वैल्यू शो होगी। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अगेन ओपी
3 इक्वल टू यानी S3 इक्वल टू क्या कर दिया S1 कॉमा S2 कॉमा S3 कॉमा S3 सेमी कॉलन से यहाँ टर्मिनेट, यहाँ पे भी हमने कर दिया S1। अब हम प्रिंट कराते हैं S1 डॉट शो, प्रोग्राम को कंपाइल, सैंपल, यहाँ से टर्मिनेट किया इसको। देखिए कॉमा ऑपरेटर प्रोग्राम, ये हमने यहाँ पे वही थोड़ा सा चेंजेस किया है इसमें कि कुछ इश्यूज आ गए थे, तो हमने कॉमा, ये देखिए एक्स वाई पूरा उसी तरह से प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने प्लस ऑपरेटर और लगा दिया एक, जिससे अपन को समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए हमने यहाँ प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया, उसके बाद कॉमा ऑपरेटर काम क्या होता है, वैल्यू को सेपरेट करके प्रिंट करता है। तो टेम्प डॉट एक्स इक्वल टू ओबीजे डॉट एक्स, यानी पुराना एक्स और नया एक्स एक्सेस कर दिया। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे आए, हमने सारी वैल्यू को प्रिंट कराया। देखिए अगर आप देखिए तो कंपाइल किया, रन कराया इस प्रोग्राम, तो पुरानी एक्स वाई वैल्यू, सारी वैल्यू को इसने प्रिंट किया। उसके बाद हमने क्या किया, प्लस ऑपरेटर लगवा के कॉमा लगा के वैल्यू को असाइन किया। तो ओबीजे वन जो डिस्प्ले करेगा लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, जिससे अपन रन कराएंगे तो लास्ट वैल्यू देखिए हमारे पास कौन सी आ रही है, 1, यानी पुरानी वाली वैल्यू को क्या कर दिया इसने, ओवरराइड कर दिया, और लास्ट वाली वैल्यू हमें कितनी प्रिंट करा के दे रहा है, 1 वैल्यू हमें प्रिंट करके दे रहा है। यानी इसको रिप्लेस किया, पहले 1 असाइन किया, रिप्लेस किया 2, फिर रिप्लेस किया 3, ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट करके आनी चाहिए। एक बार फिर हम इसको समझाते हैं। यहाँ पर हमने क्लास का नाम लिया कॉमा या सैंपल, जो भी आपको रखना है। उसके बाद इसके अंदर हमने जो मेंबर लिए वो कौन से मेंबर लिए, इंट एक्स और वाई, 2 मेंबर लिए। उसके बाद हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया कॉमा नाम से, जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं की। उसके बाद हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया, जिसके अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट भी पास की, इंट एक्स और इंट वाई। एक्स इक्वल टू एक्स कैपिटल, वाई इक्वल टू कैपिटल वाई। उसके बाद हमने एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। फिर हमने प्लस ऑपरेटर और कॉमा ऑपरेटर को ओवरलोड किया। कॉमा ऑपरेटर यानी कॉमा हमारे रिटर्न टाइप बता रहा है क्लास का, ऑपरेटर हमारा कीवर्ड है, प्लस हमारा ऑपरेटर है जिसको हमें ओवरलोड करना है। आर्गुमेंट के रूप में हमने यहाँ पे क्लास के ऑब्जेक्ट को पास किया, कॉमा, फिर अगेन हमने इसी तरह कॉमा क्लास का नाम, ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर यानी जो हमें अपलोड करना और क्लास का नाम। उसके बाद अब इन दोनों की डेफिनेशन दी। तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को ऐड करने का, यानी 2 वैल्यूओं को ऐड करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया टेम्परेरी रूप से, जिसका नाम दिया हमने टेम्प डॉट एक्स, टेम्प डॉट एक्स यानी वैल्यू जोड़ के कहाँ साइन करें, एक्स में, इक्वल टू
obj.x, obj.x क्या करता है, ये वाली पुरानी वैल्यू प्लस x जो हमने नए ऑब्जेक्ट की वैल्यू पास की, दोनों वैल्यू को असाइन करके कहाँ कर देगा, टेम्प x में। इसी तरह हमने टेम्प बाई इक्वल टू obj.बाई प्लस बाई, बाई को रिटर्न के कर लिया हमने, टेम्प को रिटर्न करा लिया। उसके बाद कॉमा इक्वल टू कॉमा ऑपरेटर, उसके बाद कॉमा ऑपरेटर क्या करता है, दोनों वैल्यूओं को सेपरेट करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेम्प डॉट एक्स इक्वल टू obj.x बाई टेम्प डॉट बाई इक्वल टू obj.बाई। देखिए यहाँ पे वैल्यूओं को दोनों को हमने अलग अलग वैल्यूओं को प्रिंट करवा लिया, यानी बाई की वैल्यू अलग प्रिंट करा ली और कॉमा की वैल्यू को हमने यहाँ अलग प्रिंट करा लिया। क्लियर। उसका रिटर्न किसको करा लिया हमने, टेम्प। इंट के अंदर आए कॉमा के, हमने कॉमा क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, op1 op2 op3, तीनों की वैल्यूओं को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। उसके बाद क्या कर रहा है, op2 प्लस op2 इन दोनों की वैल्यू जुड़ेगी, यानी op2 5 5 जुड़ जाए कितना हो जाए 10 10 10 जुड़े कितना, और 30 30 में कितना हो जाए 60, यानी 10 60। इस वैल्यू को रिप्लेस करके op1 की वैल्यू असाइन करेगा, फिर op3 यानी लास्ट में वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1 और 1। क्या मिलेगी, 1 और 1। अगर आप इसको कंपाइल करके देखेंगे, कंपाइल किया प्रोग्राम को, और प्रोग्राम को यहाँ से हमने क्या कर दिया, सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे। तो इस टाइप से हम किसी भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल बना सकते हैं। ये आप लोग कर लीजिए, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताएंगे जरूर। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉमा ऑपरेटर ओवरलोड करने का एग्जाम्पल। तो आज आप 2 ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखिए, कॉमा ऑपरेटर और पहला हमने आपको कौन सा बताया, लेस देन और ग्रेटर देन। थैंक यू, इतना कर लीजिएगा, आपको बताइएगा।